गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। तुलक सागर एक नाम एक नाम। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। जो मिलते रहे वो दिल में समा जाते हैं, और जो नहीं मिलते वो भी याद बहुत आते हैं। गया था यहाँ से महावीर जयंती का ऐतिहासिक कार्यक्रम करके। तुमने हमें याद किया या नहीं किया मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमने महावीर जयंती को बहुत याद किया। आज फिर यहाँ पर आया हूँ। जब भी आता हूँ कोई ना कोई उत्सव यहाँ पर होता है, और इस बार भी एक उत्सव लेकर आया हूँ। हमारे गुरुदेव परम पूज्य आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज का 1 जनवरी को जन्मोत्सव है। हम पाश्चात्य त्योहार नहीं मना क्या करते हैं, हम नया वर्ष नहीं मनाया करते हैं। हमारा नया वर्ष तो महावीर निर्वाण से हुआ करता है, दीपावली से हुआ करता है। लेकिन 2 संयोग जुड़ गए। हमारे संघ के प्रमोदित सागर महाराज जो लास्ट में बैठे हुए हैं, उनका भी 1 जनवरी को जन्मदिन है। गुरु व शिष्यों का ये उत्सव का रूप है। तो हमने सोचा कि युवा लोग यहाँ वहाँ जाएं, क्लब में जाएं, पार्टियों में जाएं, जा कर के थिरकें, जाम पर जाम उठाएं। क्यों ना इनके जाम हटाकर भक्ति का जाम पिलाया जाए। और ऐसा अवसर यदि कहीं मिले तो गजपंथा और नासिक में ही प्राप्त हो सकता है। इसलिए 31 तारीख को कोई भी जैन यदि अपने आगे जैन लिखता है तो यहाँ वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, गजपंथा वाले बाबा के चरणों में आने की जरूरत। 8:30 बजे से प्रोग्राम शुरू होगा, 12 बजे रात तक चलेगा। खा पी के आना है ना, नहीं तो तुम सोचो यहाँ शादी में जा रहे खाएंगे पिएंगे, है ना। जैन धर्म की मर्यादा के अनुसार यह हमारा प्रोग्राम यहाँ पर होगा। विभिन्न प्रस्तुतियाँ यहाँ पर होंगी और हम 2022 को विदा करेंगे और 2023 का 12 बजे रात को स्वागत करेंगे। साल में एक बार ही ऐसा होता है जब हम रात में मंच पे बैठते हैं, बाकी हम कभी भी रात्रि में मंच पर नहीं बैठा करते हैं। और साल में एक बार भी इसलिए बैठता हूँ कि मेरे गुरुदेव के जन्मोत्सव का दिन है, और दूसरी बात यदि मेरे रहने से लोग यहाँ वहाँ जाना छोड़कर धर्म की राह में आकर 2023 का स्वागत करते हैं तो कुछ मर्यादाओं को छोड़ना पड़े। एक मर्यादा छूटती है और नई मर्यादा का जन्म होता है, तो ऐसी मर्यादा छोड़ के नई मर्यादाओं को जन्म दे देना चाहिए। ध्यान रखिए, यही सोचकर मैं यहाँ पर आया हूँ बड़े भावों से। मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र से चलकर यहाँ आया। ये भी सिद्ध क्षेत्र, वो भी सिद्ध क्षेत्र। जब से मैंने घर छोड़ा है, संन्यास लिया है, नया वर्ष जब भी मनता है तो किसी ना किसी तीर्थ क्षेत्र पर मना करता है। मालेगांव के लोग कह रहे थे यहीं मनाओ, मैंने कहा नहीं, जहां से भगवान मोक्ष जाते हैं वहां से हम नया वर्ष मनाते हैं, जीवन की शुरुआत किया करते हैं। इसलिए इस मोक्ष स्थली में, निर्वाण स्थली में बैठ करके हमें इस पाश्चात्य संस्कृति को, आधुनिक संस्कृति को अपने अध्यात्म और धर्म में रंगने का प्रयास करना है। इस बार का 2023 जो आएगा, केसरिया रंग में रंगा हुआ 2023 होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि नासिक का, गजपंथा का एक एक श्रावक अपने हाथों में कलश लेकर, छोटे छोटे बच्चे, ये छोटे छोटे बालक, बड़े बूढ़े सभी 2023 को यदि स्वागत करना चाहते हैं तो बाबा का 108 कलशों से अभिषेक होना चाहिए। भव्य अभिषेक हो, पूजन हो, आराधना हो, महाअर्चना हो, ऐसे कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हो, धार्मिक कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हो। यही संकल्प। ज्यादा दिन के लिए नहीं आया हूं मैं, 4 दिन। ध्यान रखना, उम्रे दराज मांग कर लाए
आए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में, ध्यान रखना। केवल 4 दिन, 5वें दिन मुझे रहना ही नहीं है यहाँ, ध्यान रखना। मुझे आगे जाना है, पंच कल्याणक करने जाना है। समय निकालिए, वक्त निकालिए, समय निकाल कर संत की सानिध्य में आकर के यदि साल का पहला दिन यदि धर्म में बीतता है, मैं कहता हूं 1 दिन साल का तुम मुझे देना, बाकी दिन बाबा तुम्हारे कल्याण में और आशीर्वाद में प्रदान करेंगे। कोई भी घर पे बैठा ना रहे, यदि सच्चा जैनी है तो। गड़बड़ है, मिलावट है तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं, ध्यान रखिए। सच्चा जैनी होगा तो रात को बैठकर शाम को 2 दिन प्रवचन होंगे या नहीं होंगे? बोलो, धीमी गति होंगे या नहीं होंगे? होंगे। इजाजत तो लेना पड़ेगी। आदमियों का तो पता ही नहीं, महिलाओं की सरकार चल रही है यहाँ पर। इन 3 देवियां बैठी हुई हैं यहाँ पर, लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा। अब ये मत पूछना दुर्गा कौन है, सरस्वती कौन है और लक्ष्मी कौन है, वो तुम समझ जाओ। लेकिन तीनों देवियां यहाँ पर बैठे हुए हैं और देवता लोग उनकी आराधना कर रहे हैं नीचे बैठ कर। कोई बात नहीं है, पहला दिन है, फिर भी पहले दिन में तो इतने ही लोग होते हैं। जब पहली बार शादी करने को जाओ तो बड़े बैंड बाजे, बारात खूब सजती है। हर बार बैंड लेके थोड़ी जाते हैं। तो ये दूसरी बार मेरा यहाँ पर आगमन हुआ है। आज एक विशेष बात मैं आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं। ये नए वर्ष की बात हो गई, गुरुदेव के जन्मोत्सव की बात हो गई। सारी दुनिया नव वर्ष पर जश्न मनाने की तैयारी कर रही है। हर लोग इंतजार कर रहे हैं कि 2023 कैसा होना चाहिए। लेकिन मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, इस सिद्ध क्षेत्र में बैठ करके एक चिंता का विषय है, एक भीतर एक पीड़ा है, एक दर्द है हमारे। किस तरह से हम नए वर्ष का स्वागत करें, किस तरह से 2023 का हम स्वागत करेंगे। एक बात ध्यान रखना है, सम्मेद शिखर घायल हो रहा है, हम यहाँ बैठकर कैसे नववर्ष का स्वागत करेंगे। सम्मेद शिखर के नजारे आपको मालूम है, किस तरह सम्मेद शिखर के साथ बदसलूकी की जा रही है। हमारा पावन तीर्थ, आस्था का तीर्थ, पूजा भावनाओं का तीर्थ, उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। देश की सरकार खिलवाड़ कर रही है, राज्य सरकार खिलवाड़ कर रही है। अरे कोई दूसरे धर्म का आदमी आक्रमण करता तो भी हम उससे लड़ने का प्रयास करते, लेकिन देश का राजा ही यदि ऐसा करता है, देश की सरकार ही ऐसी करती है, समझ नहीं आता है मुझे। एक तरफ तो अयोध्या में राम मंदिर बनाया जाता है और दूसरी तरफ सम्मेद शिखर को मौज मस्ती का स्थान बनाया जाता है, पर्यटक स्थल बनाया जा रहा है। मान्यवर, आज मैं पहली बार मुखर हो रहा हूं, चारों तरफ देश में देख रहा हूं, वातावरण बन रहा है। ये कैसा मजाक है, एक तीर्थ बनता है, दूसरे तीर्थ को मिटाने की तैयारी हुआ करती हैं। वैराग्य का वह तीर्थ है, निर्वाण का वह तीर्थ है, पवित्रताओं का वह तीर्थ है। ऐसा पावन तीर्थ जिसकी माटी के कण कण में भगवान के दर्शन हुआ करते हैं, वहां मांसाहार चल रहा है, वहां शराब चल रही है, वहां हमारे तीर्थ के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मैं भारत सरकार से कहना चाहता हूं, राम मंदिर बना, हमारे हृदय झंकृत हो गए, हम खुश हो गए। देश का एक एक जैनी बोला जय श्री राम का नारा लगाया, राम मंदिर बना, जैनों ने उसका बहुत स्वागत किया। और तो और हमने पवित्र तीर्थों की मिट्टियां ले जाकर राम मंदिर के नींव में ले जाकर के रखी। ये जैनों ने प्रदर्शित किया है, ये जैनों ने सह अस्तित्ववाद का प्रदर्शन किया है। जब राम मंदिर बना तो जैन खुश हो जाया करते हैं, जब सरकार बनी मोदी की तो जैन खुश हो जाया करते हैं। जैनों ने नोट दिया, वोट दिया, सपोर्ट दिया और सरकार मजबूत इस देश को सौंपी है। लोग कहते हैं, ये मोदी जी खुद कहते हैं कि देखो दुनिया में, इस देश में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाली कोई समाज है तो वह जैन समाज हुआ करती है। सबसे ज्यादा टैक्स हमारी समाज देती है, सबसे ज्यादा देश को मजबूती हमारी समाज देती है। भले
मुट्ठी भर हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना गजपंथा वालों, हम मुट्ठी भर वो लोग हैं जो देश को चलाने की ताकत रखा करते हैं। हम क्वांटिटी में नहीं, हम क्वालिटी में हुआ करते हैं। हमें भीड़ की जरूरत नहीं हुआ करती है। एक महावीर बहुत है, जियो और जीने दो का संदेश देने के लिए हजारों की जरूरत नहीं हुआ करती है। लेकिन कैसा खिलवाड़ हमारी आस्थाओं से हो रहा है, हमारी भावनाओं से हो रहा है। जो पूजा का स्थल है वह मौज मस्ती का स्थान बनाया जाएगा, वह पर्यटक स्थल में बदला जाएगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं, जब भी हिंदू मंदिरों पर कोई बात आई, हम गरजे हैं, हम लड़े हैं, हमने आवाज उठाई है। पालघर में हिंदू संतों को मारा गया, सबसे पहले आवाज हमने उठाई कि किसी भी संत की हत्या नहीं होना चाहिए। आरएसएस का जब भी कार्यक्रम हुआ, मैं गरजा हूं स्वयं सेवक संघ की प्रतिष्ठा के लिए। आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, जब भी देश को हिंदुत्व की रक्षा की जरूरत पड़ी, जैन समाज आगे आता है। लेकिन आज कहां गया वो हिंदू? जब जैन समाज पर आक्रमण हो रहा है, उनकी आस्थाओं से खिलवाड़ हो रहा है, तब कहां है स्वयं सेवक संघ, कहां है विश्व हिंदू परिषद? एक बात बताऊं, जब मैं दिल्ली में था, आदरणीय मोहन जी भागवत मेरे पास आए दर्शन करने के लिए। मैंने उनसे अल्पसंख्यक की बात कही, भागवत जी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, जैन हिंदू ही है, जैन हिंदू से अलग नहीं है, हम उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं दे सकते हैं, हम उन्हें हिंदुओं से नहीं काट सकते हैं। आज कहां गए वो लोग जो हिंदुओं से नहीं काट रहे थे? आज कहां गए वो लोग? आज कहां हैं ऐसे लोग जो आकर के, आज जैन धर्म की बात है, सम्मेद शिखर की बात है, मान्यवर किसी भी तीर्थ को लांछित करने में अकेले जैनी नहीं, पूरा हिंदुस्तान एक हो जाना चाहिए। उसका विरोध करने के लिए, उसके विरोध में आगे बढ़ना चाहिए। आपसे मैं निवेदन करने जा रहा हूं कि जब मोदी जी जीते, पूरा जैन समाज ने जश्न मनाया, बहुत खुशी व्यक्त की कि एक मजबूत सरकार, एक राष्ट्रभक्त हमारे देश में आ रहा है, वह देश का कायाकल्प करेगा। नहीं किया है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन आस्थाओं के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? पूरे समाज ने हमेशा उस सरकार को सहयोग प्रदान किया है। क्या हालात बना दिए हमारे तीर्थ के, जब हमारा देश वर्षों गुलाम रहा, 1000 वर्ष हमारा देश गुलाम रहा। मुगलों ने नहीं सोचा कि सम्मेद शिखर छीन लिया जाए, मुगलों ने इतनी हिम्मत नहीं दिखाई है, यवनों ने इतनी हिम्मत नहीं दिखाई, अंग्रेजों ने इतनी हिम्मत नहीं दिखाई है। फिर ये पार्टी, फिर ये सरकार जो हिंदुत्व का समर्पण करती है, समर्थन करती है, वह चुप कैसे बैठी हुई है? ध्यान रखना, ये हिम्मत तो विदेशी ताकत भी नहीं कर पाए। सदियों से सम्मेद शिखर आस्था का केंद्र रहा, पूजा का केंद्र रहा। मान्यवर, हमारा गिरनार हाथ से छिन गया, हमारा ऋषभदेव केसरिया नाथ हाथ से हमारे छिन गए। समाज मौन बैठी रहेगी, एक दिन वो आएगा, हमारे पास धर्म होगा, लेकिन धर्म स्थान हमें दिखाई नहीं दे रहा होगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं, जगह जगह मोर्चा निकाले गए। जबलपुर की समाज ने इतना बड़ा मोर्चा निकाला, लाखों आदमी सड़क पर उतर आए। ध्यान रखना, औरंगाबाद में मोर्चा निकाला गया, अभियान किया गया, अशांतिमय आंदोलन किया गया। हर जगह, चाहे भीलवाड़ा हो, चाहे इंदौर हो, बड़े बड़े शहरों में, जयपुर में निकाले गए आंदोलन। मैं कहता हूं, उसके बाद भी सरकार को जू नहीं रेंगा करती है। सरकार आश्वासन देती है, करेंगे, बताते हैं, सोचते हैं। मैं इतना ही आगाज करता हूं, आज पहली बार मुखर हो रहा हूं सम्मेद शिखर पर, इतना ही। और इसलिए मुखर हो रहा हूं कि वो भी सिद्ध क्षेत्र है और गजपंथा भी सिद्ध क्षेत्र हुआ करता है। ये सिद्धों की आवाज है, ये अरिहंतों की आवाज है, ये संतों की आवाज है। ध्यान रखिए, आपसे मेरा इतना ही निवेदन है। अब गलियों में, रास्तों में, नासिक में भी बहुत बड़ी रैली निकाली गई सम्मेद शिखर की रक्षा के लिए। मैं चाहता हूं कि अब रैलियों की जरूरत नहीं है। पूरे हिंदुस्तान की समाज, मीडिया से कहा जाता है इसको दिया जाए, तो मालूम मीडिया क्या बोलता है? मीडिया से एक सहारनपुर के व्यक्ति ने पूछा कि आप क्यों नहीं दिखा रहे हैं मीडिया पर, लाखों लोग सड़कों पर उतर रहे। वो कह रहे कोई मेजर मूवमेंट नहीं है, हम इसको नहीं दिखा सकते हैं, हमारे तीर्थ मेजर मूवमेंट नहीं है। क्या चाहता है ये देश, क्या चाहती है सरकार? मेजर मूवमेंट कब बनेगा? तब बनेगा जब हम पटरियां उखाड़ना प्रारंभ करेंगे। मेजर मूवमेंट कब बनेगा? जब हम आत्मदाह करना शुरू करेंगे। कब बनेगा ये मेजर मूवमेंट?
दिन भर दुनिया भर की डिबेट चैनलों पर दिखाते रहते हो और आज सम्मेद शिखर के लिए सारा मीडिया चुप्पी साध करके बैठा हुआ है। मैं आपसे इतना ही निवेदन करता हूं, सरकार तक हमारी आवाज पहुंचना चाहिए। ध्यान रखना, मंदिर टूटता है किसी हिंदू का, हमारा दिल दुखता है। ध्यान रखिए, आपसे निवेदन, राम सेतु पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ, हमने उस पर गरज करके गर्जना की कि राम सेतु सदियों से था और रहेगा। ध्यान रखिए, आज सब चुप क्यों हैं, आज सब शांत क्यों हैं? मैं चाहता हूं हमारी समाज की तीर्थ क्षेत्र कमेटी जो पूरे 100 साल से इस देश में चल रही है, धर्म संरक्षणी महासभा, श्वेतांबर महासभा, स्थानक वाली महासभा, 13 पंथ महासभा, सबको एक होकर के अगुवाई करना पड़ेगा, सबको एकता का परिचय देना पड़ेगा। पंथ भूल जाओ, भेद भूल जाओ, पूजन पद्धति भूल जाओ, सम्मेद शिखर को याद रखो। बस सम्मेद शिखर तीर्थ हमें प्राणों से भी प्यारा होता है। अब सरकार ने यही नहीं सुना तो सम्मेद शिखर बलिदान मांगता है। हम किसी की जान नहीं लेंगे, लेकिन निकलंक और अकलंक की तरह अपनी जान कुर्बान कर देंगे। मैं चाहता हूं ऐसा दिन मुकर्रर किया जाए, ऐसा समय मुकर्रर किया जाए, तीर्थ क्षेत्र रक्षा कमेटी उसकी अगुवाई करे, धर्म संरक्षणी महासभा उसकी अगुवाई करे, आगे बढ़े और आगे बढ़ करके एक तारीख ऐसी बुक करे, एक ही मुकर्रर करे, एक तारीख कोई भी, और बैठ करके निर्णय ले। अब गलियों में, चौराहों पर, सड़कों पर रैलियां निकालने से कुछ नहीं होने वाला। अब पूरे हिंदुस्तान की समाज को सम्मेद शिखर की तरफ कूच करना चाहिए। हजारों लाखों लोग दिल्ली में धरना देके क्या कर लोगे, नासिक में धरना देके क्या कर लोगे, गुजरात में धरना देके क्या कर लोगे? धरना देना है और आंदोलन करना है। सम्मेद शिखर की तलेटी मधुबन में पहुंचिए, लाखों का जनसैलाब इकट्ठा होना चाहिए और वक्त पड़े तो हम संत भी सम्मेद शिखर की तरफ कूच करने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन सम्मेद शिखर जाने नहीं देंगे, सम्मेद शिखर को पर्यटक स्थल नहीं बनने देंगे। चाहे झारखंड सरकार हो, चाहे दिल्ली में बैठी केंद्र की सरकार हो, सबको सावचेत होना पड़ेगा। ध्यान रखिए, ये मत सोचो कि हमारे पास हथियार नहीं है, हमारे पास शस्त्र नहीं है, हम ना शस्त्र उठाएंगे ना हथियार उठाएंगे। अहिंसा की ताकत तो वो ताकत होती है हजारों वर्षों से बैठे हुए विदेशी आक्रांताओं को महात्मा गांधी अहिंसा की डोर पर ललकार दिया करते हैं। अंग्रेजों को भारत छोड़ करके भागना पड़ता है। एक बात याद रखिए, जब तक जैन समाज शांत है, शांत है, एक ही मेरा निवेदन है, भगवान महावीर की अहिंसा किसी कायर और नपुंसक की अहिंसा नहीं है। भगवान महावीर ने इन जैनियों को ताकत दी है कि कभी भी चींटी की हत्या मत करना, लेकिन तुम्हारे धर्मायतन पर कोई हाथ उठाए तो अपनी तलवार हाथ में लेने की जरूरत हो तो वह भी ले लेना चाहिए। माला पकड़ने वाले हाथ कभी भी भाला पकड़ सकते हैं। ध्यान रखिए, आपसे मेरा निवेदन है, समाज की अहिंसा को ललकारा नहीं जाना चाहिए। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि